हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप जिसका नाम है लर्न विद मार्केट। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हम एनएससी से डाटा लेते थे पीसीआर डाटा शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि पीसीआर डाटा शीट क्या है। तो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपको पीसीआर डाटा शीट यहाँ पर किस तरीके से बनाना है कि उसका फ़ायदा क्या है वो सब यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन ट्रेड एनालिसिस नाम की वीडियो प्लेलिस्ट है। उसमें आपको पीसीआर डाटा शीट में का पूरा प्रोसेस वहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पर बनाते। तो उसके लिए हमने जो डाटा लिया था तो एनएससी से डाटा हम पुल करते थे और वहाँ पर उसको कैलकुलेशंस करके उसका एक पीसीआर निकालते थे और उसे रिकॉर्ड करके रखते थे सुबह से। ठीक है, सुबह मार्केट जब स्टार्ट होता था 9:15 से हम डाटा रिकॉर्ड करके रखते थे और उसके हिसाब से हमें सिग्नल मिलता था कि हमें बाय करना है सेल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एनएससी से डाटा जो है वो लेते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो एनएससी से डाटा न लेते हुए हमें लाइव डाटा किस तरीके से ले सकते हैं, कौन से ब्रोकर से ले सकते हैं और कहाँ से हम डाटा वो ले सकते हैं, किस तरीके से हम पीसीआर शीट उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जहाँ पर हम एनएससी से डाटा लेते थे वहीं पर हमें उसका जो लाइव डाटा है वो पुल कर लेना है और थोड़े से कुछ स्ट्रैटेजी कुछ फार्मूलाज लगा के वो डाटा हमें पीसीआर शीट में लाना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का तो सेम ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो ये दिखाऊंगा कि आप जो डाटा जो है वो किस तरीके से हमारे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारा जो चैनल है उससे हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो उसको। वहाँ पे हम जो मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होगी तो वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा। उसी तरीके से मेरा इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है लर्न विद मार्केट नाम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। वो वहाँ पे जाके भी मेरे जो पेज है उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले से एक पीसीआर शीट यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम डाटा ले रहे हैं तो वो जो डाटा जो है वो लाइव इस तरीके से आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैं आज वीडियो जो है वो लाइव मार्केट में यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि ये जो डाटा है वो किस तरीके से यहाँ पर चेंज होता रहता है। जो हमारा एनएससी से डाटा लेते थे तो उसमें ऐसा चेंज नहीं होता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि हमें ये चेंजेस करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो ये चेंजेस करने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जो एनएससी से हम डाटा लेते थे तो वो एनएससी की साइट पर जो डाटा है वो 3 मिनट के बाद अपडेट होता रहता है। तो अगर कोई बड़ी मूव आती है मार्केट में या फिर बड़ी कोई न्यूज़ आती है या कुछ वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो उस वक्त हमें क्या करता है, वो हमें वो जो मूव है वो मिल नहीं पाती, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो थोड़ा डिले आता है। तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें हमें डाटा जो है वो लाइव आने वाला है। ठीक है, ये लाइव डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर हमें डाटा के लिए हमें 2 ब्रोकर है। एक तो फायर्स है, अगर आपका फायर्स में अकाउंट है तो वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हो, और दूसरा है डास्टॉक। ये जो है एप्लीकेशन ये ट्रेडस्मार्ट नाम का जो ब्रोकर है उनका है। ठीक है, तो आपको उसके लिए आपको एक तो फायर्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या फिर ट्रेडस्मार्ट में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट ओपनिंग फी है। एएमसी भी आपको कुछ नहीं, आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड के भी उनके प्लान बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो उनके प्लान भी ब्रोकरेज चार्जेस के भी जो प्लान है वो भी काफ़ी अच्छे और सस्ते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके भी ट्रेड कर सकते हो और वहाँ से आप डाटा भी ले सकते हो लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डाटा है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का डाटा वहाँ से लेना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस ब्रोकर की, वहाँ पे जाके आप जो अकाउंट है अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पे जो डास्टॉक नाम का एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके वहाँ से डाटा डायरेक्टली ले सकते हो। उसका भी प्रोसेस में आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से डाटा हमें लेना है। ठीक है,
सबसे पहले तो हमारा जो आपने अगर रेडीमेड यहाँ पर बना के रखा है, इस तरीके का शीट अगर आपने बना के रखा है, तो इसी में हम एक चेंजेस करने वाले और उसी में चेंजेस करके वो जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर लेने वाले। अगर तो ये जो शीट जो है ये आप भी बना सकते हो। आपको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव डाटा एनालिसिस नाम का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो शीट है वो किस तरीके से बनाना है। अगर आप नहीं बना सकते या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे जो लिंक नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये शीट जो है वो बाय करनी है तो नीचे जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे एक लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, वहाँ पर जाके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसके चार्जेस और आपका जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस के भी मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ में ये जो शीट जो है इसके साथ साथ में और भी एक दो शीट वहाँ पे ऐड करके देने वालों। एक FIS का भी शीट, उसी में आपको अगर आप पे करते हो तो उसमें आपको फ्री में वहाँ पर उसको भी मैं देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ एक इसी तरीके से हम जो स्टॉक्स का जो FNO स्टॉक है उनका भी एक ऐसे ही शीट जो है वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो बाय करना है, उसके चार्जेस वगैरह जानने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का जो शीट है उस शीट किस तरीके से बनाना है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, और अगर आपको इस शीट में कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, मतलब अगर किसी को एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस स्पेसिफिक टाइम पर जो एक्सेल शीट है वो स्टार्ट होनी चाहिए। हम यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक टाइम पर भी एक्सेल शीट को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी किसी को 9:20 पर वीडियो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट करनी है, या फिर 9:22 पर, या फिर कोई सा भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम पे जहाँ पे आपको स्टार्ट करनी है, या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे आपको डाटा रिकॉर्ड करना है, या फिर किसी को कुछ स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है ओपन इंटरेस्ट में, या फिर किसी को कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी हो, तो इस तरीके की कस्टमाइजेशन अगर आपको इस शीट में करनी है तो उसके तरीके वो भी मैं यहाँ पर करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से जो भी आपको स्ट्रैटेजीज लगानी है वो मैं आपसे जानूँगा। अगर उस पर काम होता है तो ठीक है, अगर नहीं काम मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं बन सकता तो मैं वही उसी पर आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन आपको जिस तरीके से बनाना हो वो मुझे यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो पहले जो हमारा जो शीट था तो कुछ इस तरीके का हमने बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसी में हम क्या करने वाले, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो डाटा जो है ये हमने NSE से लिया हुआ है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू ऐप का डाटा जो है वो हमने NSE से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक का भी डाटा मैंने यहाँ पर पुल करके रखा है। ठीक है, निफ्टी डाटा, ये जो शीट जो है PCR शीट ये भी हमने तैयार करके रखी है। ये जो डाटा है ये हमने NSE से लिया हुआ है। तो इसी में हम चेंजेस करने वाले और इसी में हम जो डाटा जो है वो लाइव लेने वाले। तो किस तरीके से लेने वाले वो मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो हम इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो आपने डाटा शीट बनाया हुआ है इसको वैसे ही रहने दो। जो डाटा हमने पुल करके रखा है उसको आप डिलीट कर दो, या फिर उसकी एक कॉपी बना के रखो आप साइड में। ठीक है, एक कॉपी बना के रखो और दूसरा जो शीट है वहाँ पर जाके ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उस तरीके से वहाँ पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का भी बनाया हुआ है, निफ्टी डाटा बैंक निफ्टी डाटा, ये इसे रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में जाना है हमें, और यहाँ पे हमने जितने भी फार्मूलाज वगैरह जो लगाए हुए हैं उनको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कुकीज़ का है, इसको भी मैं यहाँ पर इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपका है।
यहाँ पर हम फ्यूचर्स का डाटा भी वहीं पर लेने वाले, ये इक्विटी का जो स्टॉक का है वो स्टॉक का है, इसे मैं रखता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो सिर्फ बचा क्या है, निफ्टी स्टॉक का ये जो शीट जो है ये है, और बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी मैं निफ्टी का बना के दिखाता हूँ आपको, उसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी का भी बना सकते हो। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले हमें रॉ डाटा लेना है, तो यहाँ पर एक शीट में क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं रॉ डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ट्रेडस्मार्ट नाम का जो एप्लीकेशन है उसको हमें यहाँ पर डार्क स्टॉक का जो एप्लीकेशन है इसको हमें यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, जब आप अकाउंट ओपन करोगे, जो ट्रेडस्मार्ट नाम का जो अकाउंट है, जो ब्रोकर है उसके पास जो अगर आप पहले अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा उसका। ठीक है, आप आज अगर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे तो कल तक आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वही लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो डार्क स्टॉक नाम का, यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क स्टॉक ट्रेडस्मार्ट, तो ये इन्हीं का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जब आप ओपन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी 50 है, यहाँ पर पूरे इंडाइसिस की जो लाइव इंडाइसिस चल रहे हैं उनका यहाँ पर डाटा आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको मैं अभी क्लिक क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का वही दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल पे आना है। ऑल पे आने के बाद यहाँ पर भी आपको स्ट्राइक प्राइस जो है ऑल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो बुक का आइकॉन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा, एक पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर क्लोज करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ ऐड और रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें चाहिए उनका एक लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए LTP चाहिए, चेंज चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन टाइप, और यहाँ पर OI चेंज। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पर चाहिए, तो सिर्फ इन्हीं पर आपको टिक कर रहने देनी है, बाकी की टिक हटा देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिंक टू एक्सेल है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। बस यहाँ पर ओके करने के बाद ये डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। अभी हम जाते हैं एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर रॉ डाटा मैंने बोला है, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल-V दबाना है हमें। ठीक है, कंट्रोल-V दबाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का 1-2 सेकंड के लिए डाटा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाटा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप एक हमारी भूल हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें क्या भूल हो गई वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, यहाँ पर जो डाटा मिलता है वो पूरा मिक्स डाटा मिलता है। यहाँ पे कॉल और पुट का डाटा जो है मिक्स मिलता है। तो सबसे पहले हमें कॉल का डाटा लेना है, तो यहाँ पर पुट की टिक जो है वो हटा देनी और यहाँ पे कॉल पे टिक रखने देनी और यहाँ पे डाटा को यहाँ पे लिंक टू एक्सेल पे करना है और ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं V कर देता हूँ, कंट्रोल-V दबाना है। तो यहाँ पर जो C साइड का जो डाटा है वो पहले यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो C साइड का, कॉल साइड का डाटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा हो गया C साइड का। अभी पुट साइड का लेना है, तो फिर से यहाँ पर जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कॉल की टिक हटा देनी, पुट पे टिक करनी और यहाँ पे लिंक टू एक्सेल पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर इसी रो में यहाँ पर आगे आ जाता हूँ और यहाँ पे V कर देता हूँ, कंट्रोल-V कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पुट साइड का जो डाटा है वो पुट साइड का डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं डाटा में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें पूरा का पूरा डाटा आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी IV नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे IV लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर
यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है पूरा का पूरा यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है पूरे के पूरे, फिर से यहाँ पे इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे होम में जाना है और यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है और रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड वर्ड में क्या लिखना है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे रिप्लेस विथ में करना है कैपिटल में IMPVOL यहाँ पे लिख देना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑल डन वी मेड रिप्लेसमेंट, ठीक है। ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। अभी यहाँ पर IV का डाटा आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, C साइड का IV के लिए हमें C साइड की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और P साइड के IV के लिए P साइड की, पुट साइड की IV यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे होम में जाना है, फाइंड एंड सिलेक्ट पे, रिप्लेस पे और यहाँ पे सेम कर देना है रिप्लेस ऑल, ठीक है। ओके कर देना है, इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर IV का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आपको 0 दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भी आपको IV का डाटा जो है वो मिल नहीं रहा है, तो वो 0 ही यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जब वहाँ पे अपडेट हो जाएगा तो IV का डाटा भी आपको मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें और भी एक डाटा यहाँ पे पुल कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी इंडेक्स जो है, इंडाइसेस जो है, निफ्टी 50, निफ्टी IT, जो भी जितने भी सेक्टर्स जो है उसका डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड और रिमूव कॉलम पे और यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक टू एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंडेक्स की प्राइस, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स का नाम, इंडेक्स वैल्यू, चेंज परसेंट, ओपन इंटरेस्ट, ओपन हाई लो क्लोज और ये बाकी के दोनों के टिक हटा दो, बाकी पूरे हमें यहाँ पे चाहिए तो ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सेल में आना है और यहाँ पे आपको जो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है उसी के सामने यहाँ पर आपको उसको पुल कर देना है, कंट्रोल V कर देना है। जैसे कंट्रोल V करोगे उनका डाटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट का आपको रुकना है, हाँ ठीक है। यहाँ पे डाटा आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, और एक चीज़ हमें चाहिए, हमें यहाँ पे VWAP भी चाहिए, ठीक है। VWAP और फ्यूचर्स की प्राइस चाहिए। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, निफ्टी 50 पे आना है और यहाँ पे फ्यूचर्स जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका डाटा यहाँ पर फ्यूचर्स के जो तीन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक टू एक्सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए सिंबल नेम चाहिए, LTP भी चाहिए, हमें चेंज भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे एवरेज प्राइस चाहिए, ठीक है। एवरेज प्राइस मतलब यहाँ पर VWAP जो है वो VWAP की प्राइस ही एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो हमें VWAP के लिए एवरेज प्राइस लेनी है, OY लेना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर नहीं लेनी है हमें, एक्सपायरी डेट लेनी है, ऑप्शन टाइप नहीं लेना है और OY चेंज भी यहाँ पर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर दो। उसके बाद एक्सेल में आओ और इसके भी आगे यहाँ पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दो, तो यहाँ पर आपकी प्राइस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट है 2022 10 अक्टूबर 27 तारीख की यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। अभी हमारा डाटा आ चुका है, हमें सिर्फ यहाँ पर जो निफ्टी डाटा जो है यहाँ पर हमें डाटा लाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी स्पॉट जो लिखा है यहाँ पर आगे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, एक फार्मूला लगाना है हमें, इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, निफ्टी स्पॉट की प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे जो रॉ डाटा है इसमें आ जाना है और यहाँ पे निफ्टी स्पॉट की प्राइस हमें कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पे निफ्टी स्पॉट जो है इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर मिल रही है हमें,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे निफ्टी 50 की प्राइस आ जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन चेन भी आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने थोड़ी बढ़ाई हुई है। आप भी इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। बढ़ाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अभी मैं पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर लेके आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से किस तरीके से बढ़ाना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी स्ट्राइक प्राइस तो यहाँ पर आ गई। अभी हमें यहाँ पर चेंज इन ओवाई चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है, तो इज इक्वल टू कर देना है और यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना, इफ एरर। उसके बाद यहाँ पर टैब दे देना है, ठीक है। उसके बाद हमें सम इफ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। तो कौन सी रेंज, हमें पहले जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी रेंज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो रॉ डाटा में आना है और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस जो है इसको हमें पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्ट कर लो, क्योंकि कभी कभी डाटा जो है वो कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 160 तक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 160 तक ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। तो लॉक कैसे करना है, F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद यहाँ पर लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, अभी हमने स्ट्राइक प्राइस तो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो ये स्ट्राइक प्राइस की थी, तो इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर से कॉमा देना है और क्या चाहिए हमें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉल साइड का चाहिए, कॉल साइड को। अभी जितने हमने इसको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया है उतना ही हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते 160 तक, ठीक है। यहाँ पर 160 तक। उसके बाद इसको हमें लॉक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे F4 दबाना है, लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो हमारा यहाँ पे हमें अभी यहाँ पर ये दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला को कंप्लीट करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपका डाटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसको अभी हम नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ड्रैग करोगे पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 17,000 का स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे 12, 21, 68, 50, ठीक है। 17,000 पे 12, 21, 68, 50, ठीक है। हमारा डाटा आ गया है, ठीक है। अभी जिस तरीके से यहाँ पर डाटा लिया है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डाटा लेना है। तो सिंपल तरीका है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, इस फार्मूला को कॉपी कर लो। उसके बाद एस्केप दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दो। और अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे COI चाहिए, कॉल साइड का OI चाहिए। वो कौन से रो पर है वो हमें देखना है, ठीक है। कॉल साइड का OI वो कहाँ पर है, वो D में, यहाँ पर आप देख सकते हो D में है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी डाटा में आना है और यहाँ पे हमें इस फार्मूला में आना है और यहाँ पे आप H जो लिखा ही दे रहा है तो H की जगह हमें D कर देना है, ठीक है। D कर देना है और यहाँ पर भी H की जगह हमें D कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। और इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें यहाँ पर डाटा कितना मिल रहा है, 14, 56, 56, 50। यहाँ पे 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 14, 56, 56, 50, ठीक है। तो हमारा डाटा एकदम सही है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आना है। जो हमने यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसको पेस्ट कर लेना है, सॉरी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एस्केप दबा दो, या फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस का सेक्शन है कैंसिल का, इसको सिलेक्ट कर लो और कैंसिल हो जाएगा। आगे आना है LTV में, यहाँ पे V कर देना है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, कॉल साइड का LTV चाहिए। तो यहाँ पे कॉल साइड का LTV लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, B में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो चेंजेस है यहाँ पे D की जगह B कर देना है, तो यहाँ पर भी D की जगह B कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आ जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा लेना है। हमें क्या चाहिए, IV चाहिए। IV किस में है, यहाँ पर I में IV है। तो यहाँ पर आपको
आई डाल देना है। यहाँ पे पहले फॉर्मूला को पेस्ट कर देते, उसके बाद यहाँ पे आई एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पर आई भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड का तो आ गया, अभी पुट साइड का लाना है। तो यहाँ पे इसको इसी फॉर्मूला को पेस्ट कर दो। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर हमने जो स्ट्राइक प्राइस जो है वो कॉल साइड के लिए थे, तो कॉल साइड के भी ले सकते हो आप, लेकिन एक बेहतर है पुट साइड के ले लो। ठीक है, तो पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस किस में, ओ में है। ठीक है, ओ के रो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते और इस यहाँ पर ओ डाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें एफ की जगह ओ डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से आते हैं नीचे रो डाटा में। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए यहाँ पर, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आईवी चाहिए। तो आईवी किस में है, यहाँ पर आप देख सकते हो आईवी जो है वो हमारा आर में है। ठीक है, पुट साइड का आईवी आर में है, तो यहाँ पे निफ्टी डाटा में यहाँ पे आपको आर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आर लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं आर लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आईवी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे एलटीपी में आओ, वी कर दो और यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे हमें डालना है के। तो यहाँ पर मैं के डाल देता हूँ। बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला को पूरा का पूरा यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अभी इसको मैं नीचे तक ट्रैक कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं वी कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं वी कर देता हूँ। फार्मूला यहाँ पे डाल चुके हैं हम। अभी पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चाहिए, ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारा एम में है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्यू में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एम में ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, एम में, तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। यहाँ पे क्यू डाल देता हूँ। एंटर। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते और ड्रैग कर लेते नीचे तक। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चेन है वो आ चुकी है। अभी इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने के लिए इसको मैं चार्ट को सबसे पहले नीचे लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी आपको ऑप्शन चेन थोड़ी बड़ी करनी होगी तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो इतनी रहने देनी तो इतनी ही रहने देने सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको जो क्रॉस का, अभी आप पर देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस का आइकॉन है, इसको क्लिक कर दो और नीचे तक, यहाँ तक आपको कितने रो चाहिए ऊपर की तरफ, उतना नीचे यहाँ पर हटा दो, नीचे कर दो। अभी मैं 1 2 3 4 5 6, अभी मैं और एक यहाँ पे नीचे तक आ चुका है। ठीक है, अभी इसको फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक ऊपर तक ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पूरा डाटा आ चुका है। ठीक है, अभी इसको ऊपर की तरफ हमने 5 स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दी, अभी नीचे की तरफ 5 स्ट्राइक प्राइस बढ़ानी है हमें। ठीक है, तो इसको मैं 5 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा डाटा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ तक, A17 से A33 तक। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है सम, तो यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूलाज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फार्मूला में हमने 50 × 50 किया है, तो ये हमें हटा देना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनएससी से हम डाटा लेते थे उसमें हमारा क्या होता था, वो एक लॉट साइज़ का डाटा हमें मिलता था, लॉट साइज़ में ओपन इंटरेस्ट मिलता था। यहाँ पे हमें लॉट साइज़ में ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमें एक शेयर्स में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम टोटल ले रहे हैं इस पे हमें जो इंटू जो 50 किया है तो इसको हमें हटा देना है। ठीक है, इसको हम हटा देते, उसके बाद सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा के इसके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक और एंटर कर देता हूँ।
सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा तो, और यहाँ से हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डाटा आ चुका है। अभी यही हमें यहाँ पे आगे ड्रैग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये फार्मूला को हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू सम, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो ये, और इसी को हमें आगे ड्रैग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। यही डाटा हमारा यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना है, और यहाँ पे कॉल चेंज इन OI जो है वो हमें लेना है। इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पर कर देना है, इज इक्वल टू कर देना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, पुट साइड को, और एंटर कर दो। ठीक है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का, सॉरी, यहाँ पर ऊपर ले देना है हमें वो, यहाँ पे इज इक्वल टू एंटर। ठीक है, तो हमारा कॉल साइड का और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे हमने फार्मूलाज तो पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डिफरेंस भी है, यहाँ पे PCR के लिए भी फार्मूला लगा है, यहाँ पे सिग्नल के लिए भी हमारा फार्मूला रेडी है। ठीक है, तो अभी हमारा तो ऑप्शन चेंज का होगा। अभी हमें यहाँ पे ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सपायरी डेट की ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें IV जो है, IV भी मिल चुका है। IV का जो फार्मूला जो है वो पहले से यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें अभी यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स की प्राइस लेनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एंड इज इक्वल टू कर दो, रॉ डाटा में आ जाओ, और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स की जो करंट मंथ की जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको क्लिक करो, एंटर कर दो, यहाँ पे ये भी प्राइस आ चुकी है। अभी तो यहाँ पे हमने निफ्टी स्पॉट की प्राइस ली हुई है, और यहाँ पर भी हमने निफ्टी स्पॉट की प्राइस ली हुई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें PCR चाहिए, COI चाहिए, POI चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ एरर, इज इक्वल टू इफ एरर का फार्मूला। ठीक है, टैब दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है हमें रॉ डाटा में। ठीक है, रॉ डाटा में आना है, हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चाहिए टोटल। तो सॉरी, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगा देना है हमें, सम। ठीक है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आना है, और ओपन इंटरेस्ट को यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है हमें, 160 तक। ठीक है, जितना हमने वो डाटा लिया है वहाँ उतना ही डाटा 160 तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सम का फॉर्मूला आ चुका है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आ गया। इस स्ट्राइक प्राइस का टोटल जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया सेम यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है। इस पर तो इफ एरर, इस पर टैब दे देना है, सम टैब दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें रॉ डाटा में आना है, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ तक नीचे तक कर लो, 160 तक। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से पुट साइड का लिया वैसे ही कॉल साइड का भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते इज इक्वल टू इफ एरर, उसके बाद यहाँ पे सम, उसके बाद यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आना है हमें। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा नीचे तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो, कॉमा दे दो, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट साइड का लेना है, मैं फटाफट उसको कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जिस तरीके से ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिया वैसे ही वॉल्यूम भी लेना है हमें। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू इफ एरर सम, उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं हमें यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट कंप्लीट एंटर इज इक्वल टू, अभी कॉल साइड का लिया, अभी पुट साइड का लेना है, इफ एरर सम यहाँ पे पुट साइड का वॉल्यूम भी आ चुका है और यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम पीसीआर जो है वो आ चुका है, ठीक है। अभी वेब की वैल्यू ले लेते हैं, इज इक्वल टू कर लेना है और यहाँ पे रॉ डाटा में आके यहाँ पे जो हमने फ्यूचर्स का जो चार्ट जो लिया है सिंबल, इसमें हमें जो एवरेज प्राइस करंट मंथ की जो एवरेज प्राइस चल रही इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है, यही हमारा वेब है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वेब क्रिएट करोगे यहाँ पर आपका वेब भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लो और इज इक्वल टू कर दो और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो, यहाँ पे वेब आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे फार्मूला लगाए हुए है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली वेब सिग्नल भी आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें सब आ चुका है, सिर्फ हमें यहाँ पर मैक्सिमम चेंज इन हुआ है और मैक्सिमम OI यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्राइक प्राइस भी ले लेंगे और मैक्सिमम OI भी ले लेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फार्मूला लगाने वाले, अभी सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ OI और सॉरी इसको OI और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस OI और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू लार्ज, ठीक है, और लार्ज में हम यहाँ पे इसको ओपन इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पर इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ 160 तक, ठीक है, और कॉमा दे देना है, एक दबाना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो भी लार्ज हमारा मतलब सबसे ज़्यादा OI जो भी है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर OI कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ आपकी प्राइस कितनी है, 16, 28, 80, 50, 16, 28, 80, 50, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा OI है, ठीक है। तो यहाँ पर वो OI आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमें एक फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू कर देना है लार्ज, और अभी हमें क्या चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना है, एक दबाना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सी साइड का, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यही हमारी वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे पुट साइड का लेना है, इज इक्वल टू लार्ज, यहाँ पे पुट साइड की जो ओपन इंटरेस्ट है इसको सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद कॉमा देना है, एक दबाना है, एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से लार्ज, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ले लिया, अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पर पुट साइड का। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, एक एंटर,
ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी आ चुका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है चेंज इन है, तो यहाँ पर है 714700, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारा तो OI आ चुका है, अभी OI का हमें स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है और एक फार्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंटर इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को पूरे का पूरे इसको सिलेक्ट कर लो 160 तक, ठीक है। इसको लॉक कर दो, ठीक है। F4 से हमें लॉक कर देना है, उसके बाद कॉमा देना है। हमें क्या कौन से ओपन इंटरेस्ट का डाटा चाहिए, इस ओपन इंटरेस्ट का मतलब B6 का। तो यहाँ पर मैं B6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा दे देना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर आना है फिर से, स्ट्राइक प्राइस भी आना है और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस को यहाँ तक नीचे तक 160 तक सिलेक्ट कर लो। इसको भी हमें लॉक कर देना है, F4 से लॉक कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो वहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17,100 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे उसकी स्ट्राइक प्राइस 17,100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ली है उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ, टैब दे देना है, रॉ डाटा में आना है। अभी हमें क्या चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक 160 तक। उसके बाद कॉमा दे देना है, इसको पहले लॉक कर दो, ठीक है। F4 से लॉक कर दो। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर निफ्टी डाटा में आ जाओ। निफ्टी डाटा में हमें कौन सा B7 का चाहिए, B7 कर देना है। उसके बाद कॉमा दे दो और हमें क्या चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर फिर से आके यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे इसको भी लॉक कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे उसकी भी स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है, ठीक है। वो भी यहाँ से फिर से इसको भी सिलेक्ट, इसको भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसको डिलीट कर दो, इज इक्वल टू सम इफ। उसके बाद रॉ डाटा में आना है, हमें पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चाहिए। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर उसको लॉक कर। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना है। उसके बाद हमें आना है यहाँ पर निफ्टी डाटा में, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा दे दो और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस जो है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको भी लॉक कर दो और एंटर कर दो। यहाँ पे उसकी भी स्ट्राइक प्राइस की जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्राइक प्राइस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें फिर से कॉमा सम इफ, नीचे की तरफ सम इफ। उसके बाद यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर देना है, इसको लॉक कर दो, कॉमा दे दो। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी डाटा में आ जाओ। यहाँ पे B9 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना है, रॉ डाटा में आना है फिर से और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस जो है उस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको लॉक कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका भी डाटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरा का पूरा शीट यहाँ पर बना सकते हो लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो डाटा जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे जो
डाटा स्टॉक जो है वो आपको ओपन रखना है, ठीक है। इसको आप क्लोज नहीं करना है। अगर आप इसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपका डाटा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको ओपन रखना है, डाटा स्टॉक को भी ओपन रखना है, या फाइल्स अगर आप यूज़ करते हो तो फाइल्स को भी आपको ओपन रख लेना है। तो अगर आप ओपन नहीं रखोगे तो डाटा नहीं आएगा, फिर से आपको यहाँ पर वो उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाटा ले सकते हो। जैसा निफ्टी का डाटा लिया है उसी का सेम प्रोसेस है बैंक निफ्टी का भी डाटा के लिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन आपको लेनी और वहाँ से डाटा यहाँ पर पुल कर लेना है, और जो जिस तरीके से फार्मूलाज मैंने बताए उसी तरीके से फार्मूलाज वहाँ पर भी आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी बना सकते हो। तो इसके लिए कंडीशंस आपको सबसे पहले तो आपको ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो ये आप बना सकते हो, या फिर मेरे से बाय भी कर सकते हो, ठीक है। बाय कर लेकर आपको बताइए, मैंने नीचे जो लिंक दी है उस लिंक पर जाओ और वहाँ पर मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसकी प्रोसेस भी आगे बता दूँगा किस तरीके से आप उसे बाय कर सकते हो, ठीक है। और एक बात है, यहाँ पर आपको जो डाटा जो है वो डाटा एक ही एक्सपायरी का यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो 13 तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है, आज की एक्सपायरी है। तो अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आपको फिर से डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से डाटा के लिए हमें आपको क्या करना है, तो सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट का काम है फिर से डाटा लेने के लिए। ये तो शीट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे जो एक्सपायरी है नेक्स्ट एक्सपायरी उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पर से ऐड और रिमूव कॉलम में सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो। यहाँ पे लिंक टू एक्सेल में जाओ, ओके कर दो, ठीक है। और सिंपल फिर से यहाँ पर आपको एक्सेल में आना है, और एक्सेल में आपको ये जो शीट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो LTP जो लिखा हुआ है, यहाँ पे LTP है और यहाँ पे LTP है, ठीक है। तो आपको कॉल साइड को पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉल साइड पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पर आपको जहाँ पर LTP लिखा है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहना है यहाँ पर ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। LTP पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंट्रोल V दबा दो, यहाँ पे डाटा आ चुका होगा, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पर कॉल का है उसी तरीके से यहाँ पर पुट्स का भी यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पुट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, पुट को सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लिंक टू एक्सेल ओके कर देना है, और यहाँ पर जो पुट साइड का जो LTP है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स का डाटा लेना है तो यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करो और एंटर कर पेस्ट कर दो। और यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर्स का डाटा लेना है तो फ्यूचर्स के सिंबल नेम पर क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे करते हो तो अगर आप यहाँ पर मान लो ऊपर की तरफ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटा जो फैच होने वाला है उसमें थोड़ा सा गलती हो सकती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रही, ठीक है, तो 0 दिखाई दे रहे तो आपको सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की प्राइस आपको देखनी है। यहाँ पे अगर आपका 0 है तो यहाँ पर भी आपका 0 रहेगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी ऑप्शन चेंज जो है वो निफ्टी स्पॉट के ये प्राइस पर डिपेंड है। अगर यहाँ पर गलती हो गई तो पूरा जो ऑप्शन चेंज जो है वो पूरी की पूरी ऑप्शन चेंज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्राइस है ये प्राइस गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक सिंपल सा एक काम कर लो। यहाँ पर आपको इसको एक चार्ट की तरह बना लो, ठीक है। 160 तक यहाँ पर आपको इसको एक बॉर्डर दे दो, ऑल बॉर्डर कर दो, और यहाँ पर एक थिक बॉर्डर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपकी बॉर्डर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको एक कलर दे देते, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर की जो है इसको भी एक कलर दे देते हम, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कॉल, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ पुट, ठीक है। अभी इसको बोल्ड
बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे LTP पे आना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। पुट साइड के डाटा के लिए यहाँ पे पुट साइड के LTP पे आना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऊपर भी मत करो, इसके नीचे भी मत करो, यहाँ पर भी हमें कर देना है। ठीक है, तो आपका डाटा जो वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी यहाँ तक बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और भी इसमें कुछ चेंजेस चाहिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। आपको रिकॉर्डिंग किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको क्या स्टार्ट स्टॉप और क्लियर किस तरीके से बटन बनाने, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये शीट को बाय कर लेना है तो नीचे जो लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, और नीचे मेरा नंबर भी है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप मैसेज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।